नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। राजस्थान विधानसभा की पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 33 उम्मीदवारों की इस सूची में हाईकमान ने गहलोत और पायलट दोनों पर दांव खेला है, लेकिन सीएम गहलोत के तेवर चुनाव से पहले ही बदले हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजनीति के पेशेवर जादूगर गहलोत का दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान एक बड़ा संकेत है। बड़ा सवाल यह है कि वाकई गहलोत सीएम नहीं बनना चाहते हैं या फिर आला कमान को इशारा है। अगर उन्होंने सीएम नहीं बनाया गया तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के दो दिग्गज चेहरे सीएम गहलोत और सचिन पायलट की तकरार के बारे में भला कौन नहीं जानता। भले ही पहली सूची में आला हाईकमान ने दोनों दिग्गज नेताओं पर दांव खेला है। पार्टी ने सचिन पायलट को टोंक विधानसभा सीट से टिकट दिया, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत अपनी पुरानी सीट सरदारपुरा से ही मैदान में उतरेंगे। लेकिन राजस्थान की राजनीति के जादूगर गहलोत ने फिर एक बड़ा गेम कार्ड खेलकर हाईकमान को इशारा कर दिया है कि अगर कांग्रेस ने उन्हें सीएम नहीं बनाया तो पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत बोले, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए। भले ही राजस्थान की जनता में चर्चाएं हो कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएम कौन होगा, लेकिन अब अशोक गहलोत के इस बयान ने आला कमान के सामने साफ कर दिया है। वे पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चुनाव जीतने पर सीएम बनाया जाए। गहलोत का ये गेम कार्ड साल 2018 जैसा ही नजर आ रहा है। वे कहते तो हैं कि सचिन पायलट और उनमें बहुत दोस्ती है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उनका नाम सबसे ऊपर था तो दूरी बना ली। पायलट को पार्टी अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई। सभी को लग रहा था कि पायलट के नाम पर ही सीएम की मोहर लगेगी, लेकिन अशोक गहलोत ने अपना जादू चलाया था और गहलोत सीएम बन गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और कांग्रेस ने पहली लिस्ट भी उम्मीदवारों की जारी कर दी है, जिसके बाद अब वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। बताते चले कि अब यहां पर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। गहलोत ने पेश की है सीएम की दावेदारी। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सचिन पायलट को टोंक विधानसभा की सीट से टिकट दिया गया है। सरदारपुरा से ही मैदान में उतरेंगे अशोक गहलोत। और तो बताते चले कि सरदारपुरा से मैदान में अशोक गहलोत उतरेंगे। टोंक से पायलट को उतारा गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। तो बताते चले कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी दौरान तमाम उम्मीदवार जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को अपनी तमाम वादे कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी तमाम योजनाओं से जनता को रूबरू करा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। लेकिन अशोक गहलोत का जो बयान सामने निकल कर आया है, जो उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, क्या ये सीधे सीधे आलाकमान के ऊपर दबाव है?
इशारे इशारे में वो दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित श्रीमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। और इसी के साथ डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में संदीप जी आपसे ही करूंगा। संदीप जी, राजस्थान में तो घमासान मचा हुआ है, सभी दल जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अशोक गहलोत का ये दूसरी बार बयान सामने निकल कर आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? संदीप त्रिपाठी। संदीप त्रिपाठी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संदीप जी से संपर्क एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं? सुमित जी, राजस्थान में बीजेपी किस तरीके से तैयार नजर आ रही है? बिल्कुल, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनेगी। क्योंकि उसका कारण भी है, आप देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति कैसी है भी नहीं। इनकी फूट पिछले 4.5 वर्षों 5 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं और इनकी फूट पिछले 5 वर्षों से लगातार देखी जा रही है। आप देखिए मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी जो है पिछले 4.5-5 वर्षों से अपनी कुर्सी को ही बचाने में वे लगे हुए थे और लगातार वो सिर्फ जनता के जनहित के कार्यों में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अपनी कुर्सी को बचाने में लगे रहे और आप उसका परिणाम स्वरूप देखिए। सुमित जी, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या वो आला कमान पर दबाव बना रहे हैं पहले से, चुनाव से पहले? आला कमान पे बिल्कुल दबाव बना रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आला कमान पे दबाव बनाने का भी इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ना अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने जनता से छलावा किया था, 2018 के चुनाव में भी इन्होंने झूठ बोला था कि सचिन पायलट को सीएम बनाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे। और उसके बाद जो पिछले 4.5-5 वर्षों से इनके अंदरूनी जो कलह चल रहा है, जो वंशवाद चल रहा है, जो हर प्रकार का जो पूर्व से देखा जा रहा है, आप कांग्रेस के अंदर शुरुआत से ऐसी स्थिति है। मैं समझता हूं जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो निश्चित रूप से इनडायरेक्टली रूप में अशोक गहलोत, इनके जो हाईकमान है, गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी सचिन पायलट जी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री जो बनेंगे तो वो अशोक गहलोत ही बनना चाहते हैं, लेकिन इनके जो मंसूबे हैं वो कभी भी सफल नहीं होने वाले, क्योंकि राजस्थान की जनता भी इनको समझ चुकी है, इनके 2018 के छलावे को समझ चुकी है। और आपके परिणाम स्वरूप जैसा मैंने बताया कि पिछले 4.5-5 वर्षों में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई है, चाहे आप भ्रष्टाचार देख लीजिए, चाहे महिला उत्पीड़न देख लीजिए, चाहे बलात्कार देख लीजिए, चाहे युवा बेरोजगारी देख लीजिए, पेपर लीक देख लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, हर दृष्टिकोण से राजस्थान। अच्छा सुमित जी, 2-3 चीजों में कांग्रेस के गुणगान भी बहुत होते हैं राजस्थान। जैसे मैं अभी गया था घूमने, तो वहां पर लोग कहते हैं कि सिलेंडर बड़ा सस्ता है भाई यहाँ पे। आप देखिए ना, सिलेंडर की बात आप कर रहे हैं, तो सिलेंडर भी इन्होंने अभी कितने लोगों को सिलेंडर मिला, ये रिकॉर्ड अगर आप ये बताएंगे तो मैं समझता हूं बिल्कुल राजस्थान में जो 600 रुपए का सिलेंडर बता रहे हैं कितने लोगों को मिला। और केंद्र सरकार से आप देखिए 900 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में सभी लोगों को एक ही दिन में सभी लोगों को पैसे उसके कम भी कर दिए गए। और वास्तव में राजस्थान की महंगाई की अगर आप बात करते हैं तो देश में जो महंगाई दर है वो 5.3 के आसपास है और राजस्थान की स्थिति 6.4 के आसपास जो महंगाई दर आ रही है। तो मैं समझता हूं कि हमको लॉजिकली बात करनी चाहिए, ना कि मतलब हवा हवाई। महंगाई तो सुमित जी हर जगह है, मध्य प्रदेश में भी महंगाई है, उत्तर प्रदेश में भी महंगाई है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर राजस्थान में है तो हर जगह है, कहीं अगर सस्ता कुछ हो तो बताइए जरा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में आप देखिए कि पेट्रोल पर जो वेट की दरें हैं वो पूरे देश में नंबर 1 पर है। तो क्या सबसे देश में नंबर 1 पे इस बात को हम नहीं बोलना चाहेंगे? चलिए बिल्कुल ठीक है, बोलना पड़ेगा और जनता इस बात को जानती है। ठीक है, वापस आऊंगा मैं आपके पास। सुमित जी का, संदीप जी का रुख करूंगा। संदीप जी, जो बयान सामने निकल कर आया है अशोक गहलोत का चुनाव से पहले कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं,
पद मुझे नहीं छोड़ रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या अभी भी आपसी फूट अंदर बनी हुई है पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, इसीलिए ये बयान दिया गया है? आला कमान पे एक तरीके से दबाव बना रहे हैं इशारों इशारों में। एक ब्रेकिंग न्यूज बता दो सत्यम जी, मोदी जी जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज चला सकते हैं। और भाजपा जो है ये नहीं बताएगी कि हम करेंगे क्या, ये हमारे घर के झगड़े पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब मूर्खता की भी हद होती है। भाई सुमित भाई से मैं सिर्फ एक सवाल, 3 सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक राज्य बता दीजिए भाजपा शासित जहां पर महिलाओं को रोडवेज यात्रा फ्री है, एक राज्य। 10 से ज्यादा आपकी सरकार है। एक राज्य बता दीजिए जहां तक 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि एक राज्य का नाम बता दीजिए जहां 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा आपको मिलता हो, आपकी सरकार देती हो। कोई 10 राज्यों में से एक राज्य का नाम बता दीजिए जहां भाजपा में ये है। काम की आप बात करिएगा तो सैकड़ों काम मैं बता सकता हूं। आप जो है 5 किलो अनाज की बात करते हैं, हम दाल चावल सब कुछ दे रहे हैं भैया। 500 रुपए में सिलेंडर 1 करोड़ से ज्यादा। देखिए ये उछलने लगे सत्यम जी, ये मजा नहीं आएगा। ठीक है बोलिए, आप बोलिए जी। 1 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर हमने दे दिया। महिलाओं को 1 करोड़ 46 लाख महिलाओं को हमने मोबाइल दिया है। आपने उत्तर प्रदेश में वादा किया था, आज तक वो लैपटॉप और टेबलेट जो है बच्चे ढूंढ रहे हैं। सत्यम जी, आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर मेरी बात गलत हो तो आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में लैपटॉप और टेबलेट बटा हो। और इनके मैनिफेस्टो में वादा था इनका। तो आप तो जुमलेबाज लोग हो, झूठे लोग हो जो झूठी बातें फैलाते हो। और सर अगर एक बात और मैं बता दूं सत्यम जी, महत्वपूर्ण बात, भाजपा वालों के लिए मोदी जी जो कहते हो ब्रह्म वाक्य होता है। तो भैया ये ब्रह्म वाक्य, या तो आप कह दीजिए कि मोदी जी झूठे हैं, क्योंकि मोदी जी ने 2 अक्टूबर को बोला था कि राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं, 2 अक्टूबर को जो योजनाएं चल रही हैं वो बंद नहीं की जाएंगी। मतलब वो मानते हैं कि अच्छी योजनाएं हैं, हम बंद नहीं करेंगे। तो क्या चाहते हैं साहब, कौन आधार क्या है? और लड़ाई झगड़े की बात करिएगा, वसुंधरा राजे मंत्री है आपकी, जो जोशी साहब अलग जला पड़े हैं, शेखावत जी तलवार लिए खड़े हैं, और पुनिया जी अलग भिड़े पड़े हैं, और मेघवाल जी छाता लेके खड़े हैं। 5 लोग तो आपके यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता? अच्छा, एक दूसरे के खिलाफ अच्छा संदीप जी, उनकी जांच करा रहे हैं, उनको जांच करा रहे हैं। संदीप जी, लड़ाई झगड़े पे चुनाव नहीं, जनता का भला क्या कर सकते हैं? नहीं संदीप जी, एक ऐसे नेता है, लड़ाई झगड़े में भला होता है, घर की फूट जगत की लूट सुना होगा आपने, सुन लीजिए। काफी गांवों में बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। नहीं, हमारे गांव में एक बात और बोली जाती है कि जो है बिल्ली ये ताकती रहती है कि छीका टूट जाए और मक्खन खा ले। ये इसी इंतजार में, ये कर्म नहीं करना चाहते, न इनके पास कोई विजन है, ये छीका टूटने का इंतजार कर रहे हैं कि छीका टूटेगा हमको मिल जाएगा। 4 साल तक विपक्ष का रोल नहीं अदा कर पाए, जनता की आवाज नहीं उठा पाए। सचिन पायलट उठा रहे थे उस बात को। एक आंदोलन बता सकते हैं राजस्थान में इन्होंने किया हो जनता के लिए? आज आ गए चुनाव के समय में, तो जनता को क्या बोझ समझते हो? आपको विपक्ष ने जनता ने जिम्मेदारी दी थी, उस रोल को तो आप अदा नहीं कर पाए। जनता अगर हम तो कह रहे ना कि अगर हमने कोई कमी की थी तो आपको सवाल उठाना चाहिए, पूछना चाहिए। अब रही बात पेपर लीक की बात की, उत्तर प्रदेश में एक पेपर ऐसा बता दीजिए, यहाँ तक सीबीएसई बोर्ड तक का पेपर जो आउट हुआ हो पेपर, हमारे यहाँ तो कम से कम जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। यहाँ तो कुछ नहीं, सीटी मौर्या से सिद्धार्थनाथ सिंह के पीए थे, उनका नाम आया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां तो लोग जेल जा रहे हैं। ये अंतर है आपने और हमने। हम कार्रवाई करते हैं, कहीं अगर गलती होती है उसको सुधारते हैं, आप उस पर पर्दा डालते हैं। ये आप में और हम में अंतर है। हम आप में अंतर यह है कि हम महिलाओं के साथ खड़े होते हैं। आप बात करते हैं कि 10 साल बाद आरक्षण मिलेगा, हम 10 साल बाद वोट भी जनता देगी, महिलाएं 10 साल बाद आपको वोट देंगी। ये जुमलेबाजी कब तक? 2 करोड़ रोजगार, सबको आवास, वो गुजराती पंडित महाराज कहते थे। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, आप कर रहे हैं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक गाना भी मैंने सुना और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, राजस्थान में आप तमाम वादों को निभा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज भूल रहे हैं कि राजस्थान बहुत ज्यादा घाटे में जा रहा है, ऋण हो रहा है, राजस्थान में सबसे अधिक है, नंबर 1 पे है इस समय। मध्य प्रदेश है, आंकड़ा दुरुस्त करिए, 5 लाख के ऊपर कर्ज है,
सर्वाधिक कर्ज शिवराज जी ने लिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात है। और कर्नाटक किस नंबर पे है? यहाँ पे आंकड़ा पेश करिए ना। मैं आंकड़ा सर्च करके बैठा हूं। कर्नाटक फिर बता दीजिए किस जगह पे पहुंचा। बता दीजिए कितना कर्ज है राजस्थान पे। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा संदीप जी, लड़ने की कोई बात नहीं। अजय जी, सामने जो बयान सामने निकल कर आया है मुख्यमंत्री का, अशोक गहलोत का, वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ता। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो इसी तरीके का बयान दे चुके हैं। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? क्या अभी भी आपसी विवाद कांग्रेस में चल रहा है और यही वजह क्या 2000 जो ये चुनाव आ रहा है सामने निकलकर, आगामी चुनाव लगा हुआ है नवंबर में, क्या इससे फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? सत्यम जी, विवाद ये सब पार्टियों में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों में विवाद है। आप देखिए, बीजेपी में सिंधिया जी के साथ भी विवाद है तो कांग्रेस में सचिन और गहलोत के साथ भी विवाद है। लेकिन आज जो मेन विकास का मुद्दा आता है, उस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात आती है तो दोनों पार्टियों को बड़े ढंग से चुनाव में अपना पेश करना है और चुनाव को जीतना है। लेकिन जो परंपरागत सिस्टम है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इसको तोड़ने के लिए गहलोत जी ने पिछली बार भी अपने सत्य को दोहराया था, इस बार भी दोहरा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो आगे पर पता लगेगा, क्योंकि सचिन पायलट को मनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ ना कुछ ऐसा गेम खेला है जिसकी वजह से सचिन जी भी अभी साथ है। नहीं तो वरना सचिन पायलट को भी मतलब कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए था, जैसे जतिन प्रसाद गए, जैसे और लोग गए। लेकिन सचिन जी अगर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ ना कुछ तो किया है जिसकी बदौलत और गहलोत जी चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में दोनों को डिसाइड करते हैं कहां से चुनाव लड़ेंगे। और दोनों पार्टियां निश्चित तौर से इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इसके ठीक बाद 2024 लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस अपना जो मैनिफेस्टो, नया मैनिफेस्टो जो ला रही है, कई चीजें कांग्रेस की ऐसी है जो 3 साल पहले करना तो अब उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से वहां पर सांसदों को उतार रहे हैं, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है, तो निश्चित तौर से इस बार का चुनाव सत्यम जी आ जाएगा कि गेम क्या होगा ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम मेहनत नहीं कर रही है, उसकी सोच बिल्कुल बदल। ठीक है सुमित जी, ठीक है सुमित जी, संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि भाई आपकी भी पार्टी में विवाद चल रहा है और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में अपने घर को क्यों नहीं पहले संभाल लेते हैं। और इसके साथ साथ उनका एक बड़ा आरोप ये है कि विपक्ष की भूमिका सचिन पायलट निभाते हुए नजर आए और ये तो सभी ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ही पार्टी के खिलाफ रैलियां निकाल दी, लेकिन आप लोग सड़कों पर नहीं दिखाई दिए। जबकि कांग्रेस इन्हीं आरोपों के साथ आई थी जब वसुंधरा राजे पर उन्होंने आरोप लगाए थे और इसके बाद उनकी सरकार बनी थी। फिलहाल अभी तक उस पूरे मामले की जांच तो नहीं हुई है, बस केवल कार्रवाई चल रही है कह दिया जाता है, लेकिन आप लोग सड़कों पर नहीं उतरे। जी सत्यम गौर जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बोल रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों से सचिन पायलट जी ही, तो ये तो कांग्रेस के लिए एक शर्म की बात है कि खुद की पार्टी के खिलाफ ही वे लगातार 5 वर्षों से उतरते रहे विपक्ष के नाते मान लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका पूर्ण रूप से अदा करी है। और आप जो कह रहे हैं कि वसुंधरा जी के लिए जो उन्होंने कहा था, तो पिछले 4.5-5 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं। आप देखिए इन्होंने किसी प्रकार की कोई आज तक जांच क्यों नहीं बैठाई। दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं कि इनके सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं, आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और एक वास्तव में कार्यकर्ताओं की ऐसी पार्टी जहां पर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस के जैसा परिवारवाद नहीं है, चाहे इसे आप केंद्र में देख लीजिए, लगातार गांधी परिवार को प्रधानमंत्री और इस प्रकार से साथ में अभी आपने जैसे कहा इन्होंने कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि ये कुर्सी मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये छोड़ नहीं रही। तो ये आला कमान को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये वापस वही वाली बात है कि लगातार ये तानाशाही वाली सरकार है कांग्रेस सरकार, और जनता इसको पूर्ण रूप से समझ चुकी है। और जैसा ये बोल रहे हैं कि आज राजस्थान में महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई राजस्थान में सबसे ज्यादा आदरणीय,
और केंद्र सरकार की मैं इनके तुलनात्मक अध्ययन करूं तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि लॉजिकली बात करना चाहिए। कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप जी, आप लॉजिकली बताइए, क्या भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान नहीं है? क्या महिला उत्पीड़न में नंबर 1 नहीं है? क्या पेपर लीक में नंबर 1 नहीं है? क्या ऐसे ही आ गया? या नंबर 1 पे इनके कर्म ऐसे हैं, कांग्रेस ने ऐसे कर्म किए हैं, उसके बावजूद ये परिणाम स्वरूप राजस्थान की आज ये स्थिति हुई है कि आप देखिए 70 लाख युवा जिनका भविष्य खराब हो गया। मैं समझता हूं कि 70 लाख जो युवा हैं वो एक परिवार में अगर 5 सदस्य माने तो 3.5 करोड़ लोग इससे हताहत हुए हैं। आप देखिए राजस्थान की स्थिति को कहां लेकर के आ गए हैं कांग्रेस। और ये आपने जैसे आपसे भी जिद कर रहे थे, मैं समझता हूं कि राजस्थान आज कर्ज में सबसे ज्यादा डूबा हुआ प्रदेश है और एक व्यक्ति पर 65,000 रुपए का कर्जा है। तो ये क्या बात करते हैं, वो कहते हैं ना घी खा घी। ठीक है संदीप जी, तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लग गए हैं। महिला उत्पीड़न में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1 राजस्थान, क्या कहेंगे? सत्यम जी, अब देखिए, अब ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा बात करने में दिक्कत भी होती है सर। तो अब ये तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि महंगाई राज्य सरकार का विषय होता है कि केंद्र सरकार का विषय होता है। अब पेट्रोल डीजल पे जीएसटी और वैट की बात है तो कांग्रेस तो बार बार कहती है भैया पेट्रोल डीजल को महाराज आप जीएसटी के दायरे में ला दीजिए, ये राज्यों का, अलग अलग राज्यों का मसला खत्म हो जाए। जैसे और चीजें आप लेके चले आए जीएसटी में, इसको लाके खत्म करिए ना, उसका रेट भी गिर जाएगा। जो लूट रहा है गुजराती पंडा, 32 रुपए टैक्स ले रहा है डीजल और पेट्रोल पर 32 रुपए और लगभग जो है 22 रुपए डीजल पर, वो तो कम से कम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन नहीं भाई, लूट करनी है तो लूट तो जारी रहेगी, आरोप दूसरे पे लगाना है। दूसरी बात सर, अभी एक बात आई, देखिए गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के ही नहीं इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन का उनका अनुभव रहा है। और वो एक ऐसे राजनेता हैं जो विपक्ष के लोग भी जो नेता होंगे, जो वो होंगे, वो उनको सम्मान मान के, वो तो गाली बात लोग गाली देना है उनको काम ही है वही। तो क्या कर उनकी योजनाओं की बड़ाई करते हैं, उनकी बड़ाई करते सम्मान हैं, ये इनको नहीं दिख रहा है की बड़ाई करते हैं। तो अगर उन्होंने काम नहीं किया, और गहलोत जी इकलौते नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट, चाहे वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार स्पष्ट दोनों जगह पे कहा कि अगर हमने काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया है ठीक है सर, वोट मत दीजिए। ये क्षमता है भाजपा में, कहते मध्य प्रदेश में है। नहीं, बताइए उस गुजराती पंडित को बोल दे आकर कि जो अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। हम कह रहे हैं, आपके मंच से कह रहे हैं कि अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत देना। ठीक है सर, समय की कमी है, मैं अजय जी के पास जाऊंगा। ठीक है, 420 घपलेबाजों के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है संदीप जी। अजय जी, फाइनल कमेंट। त्रिपाठी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या जनता के लिए कांग्रेस ने कितना आंदोलन किया है इस 5 साल में? इतना बढ़िया बढ़िया मुद्दा आपको मिला, मणिपुर इतना बढ़िया मुद्दा मिला, महंगाई, बेरोजगारी, क्या प्याज पे सरकार गिर सकती है, टमाटर पे नहीं गिरी है? क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने जनता के बीच में आंदोलन करके जिस तरह से आने का प्रयास किया है, कांग्रेस ने कहां आंदोलन किया? केवल एक पदयात्रा राहुल गांधी ने की है, इसके अलावा एक आंदोलन बताइए आप हमें। देखिए, कांग्रेस भी अच्छी है, बहुत अच्छी पार्टी रही है और विपक्ष बहुत बड़ा मजबूत है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष कहीं कमजोर नहीं है सत्यम जी, लेकिन विपक्ष को भी, त्रिपाठी जी आपको भी ये सोचना होगा कि आपको जनता के बीच में कहां कहां आंदोलन किया। एक बात ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ विधायक और सांसद नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत करके और क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, शायद इसीलिए आपकी विजय कर्नाटका में और हिमाचल में हो गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। समय की कमी है, ठीक है। जो आंदोलन पहले किया है उसी तरह से आपको भी आंदोलन जनता के लिए करना होगा। सुमित जी, ठीक है। सुमित जी, 10 सेकंड में फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल के केंद्र के सुशासन को लेकर के जनता के साथ जा रही है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की 5 साल के कुशासन को लेकर के जनता के साथ में जा रही है और इसका परिणाम जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ विजय होगी और निश्चित रूप से
ये इस बात को ये खुद भी स्वीकार कर चुके हैं, कांग्रेसी खुद भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि राजस्थान 2023 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ विजय हो रही है। त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट। पहली बात की शुरुआत ही कही थी कि ब्रेकिंग चला दीजिए कि मोदी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे केंद्र की योजनाओं की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र पर सवाल पूछ ले रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया, आदर्श गांव कहाँ चला गया, कालापी कहाँ चला गया, 2022 तक जो है सबको आप पक्का मकान दे रहे थे, उसका क्या होगा, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? अरे झूठ का पुलिंदा है, झूठ आदमी अडानी के नौकर, अडानी का चौकीदार, उसकी बात करेंगे, उसके नाम पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता ठीक है सर, समय इजाजत नहीं देता। आप सभी से मैं माफी चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन राजस्थान में पहली लिस्ट सामने निकल कर आ गई है और इसके बाद जब सियासत है वो शुरू हो गई है। बता दें चले कि अशोक गहलोत ने जो बयान दिया है इसके बाद सियासत शुरू हो गई। अशोक गहलोत ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद जो है मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। और इसके अब जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक जो पंडित हैं, इसके तमाम मायने निकाल रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आपका अपना चैनल देखते रहिए AMV नेटवर्क।